आराम से बैठ जा यार, बैठ जा। जमीन, इसी जमीन में जाना है। हाँ, पूछो, पूछिए, कहिए। सर, आप जिस तरह प्रधानमंत्री साहब से भी मिले थे, तो जो कश्मीर जो इशू अभी अनरेस्ट चल रहा है, क्या बातचीत हुई, क्या कुछ उसमें निकल के आया? देखिए, मैं सारी बातचीत तो आपसे कह नहीं सकता, मगर इतना कह सकता हूँ कि मैंने जो स्थिति है उसके बारे में उन्हें पहले भी जानकारी है और मैंने भी उनको उसके बारे में जानकारी दी। और मैंने उनसे ये भी कहा कि बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिकल इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ये सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इसको ये ले चलें कि ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हमें डीपर देखना पड़ेगा। और आप देखें कि पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आया, उन्होंने भी एक रिपोर्ट दी, मगर उसका कोई नतीजा नहीं निकला। उससे पहले भी इंटरलॉक्यूटर्स की रिपोर्ट इनके पास पड़ी है, उस पर कोई अमल नहीं हुई है। मैंने कहा कि साहब, इस पे आपको बहुत जल्दी काम करना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए कि ये जो स्थिति है ये हल हो सके, क्योंकि बॉर्डर का तनाव बढ़ता जा रहा है। ये भी हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऐसी सूरत न बने कि युद्ध हो। युद्ध हमें बर्बाद कर देगा। इतने सालों की जो हमने मेहनत की है इस रियासत को बनाने की, वो सेकंडों में मिट जाएगी। इसलिए बातचीत का मसला जो है वो करना पड़ेगा। किसी न किसी तरीके से बातचीत को शुरू करना पड़ेगा, यहाँ भी और वहाँ भी। उसी की तरफ मैंने ध्यान दिया है। लेकिन सीज फायर जारी है। कल भी जिस तरह रजौरी में, नौशेरा में हुआ, एक छोटी बच्ची भी डेथ हुई। जी हाँ, बिल्कुल। 5 आदमी आज भी इन्वॉल्व हैं। चल रहा है वहाँ पे, हाँ, आज भी शुरू हो गया हाँ, सुबह से। मैं ये देखता हूँ, आप भी देखते हैं। ये एक बहुत गंभीर समस्या बन रही है और इस गंभीर समस्या में ही हम लोगों को अब वो फैसले करने पड़ेंगे जो ज़रूरी है। मैं तो ये भी, देखिए, आपको याद होगा कितनी गंभीर सिचुएशन थी जब वाजपेयी जी भी हुकूमत में थे, मगर उनने कदम उठाया, लाहौर गए, बल्कि यूनिलैटरल सीज फायर किया रमज़ान के वक्त में, जबकि बहुत गर्म थे दोनों तरफ से। आज भी मैं इनसे ये अपील करूँगा कि रमज़ान शरीफ आ रहा है, कुछ ही दिन दूर है। क्या ही अच्छा हो अगर ये यूनिलैटरल सीज फायर करें। उस यूनिलैटरल सीज फायर का इतना तो होगा कि हिंदुस्तान युद्ध नहीं चाहता। हिंदुस्तान चाहता है, भारत चाहता है कि इसको समझाया जाए, सुलझाया जाए और आपस में बैठ के सुलझाया जाए। भारत की यही रही है और मैं समझता हूँ वक्त आ गया है जब इसकी तरफ दोनों मुल्कों को कदम उठाना चाहिए, पाकिस्तान को भी उठाना चाहिए, क्योंकि 4 लड़ाइयाँ हुई हैं। 4 लड़ाइयों में बर्बादी के सिवा कुछ नहीं हुआ और लाइन वहीं पे खड़ी है। सर, जिस तरह हिजबुल के कमांडर जाकिर मूसा का कहना है कि ये इस्लामिक लड़ाई है, कोई पॉलिटिकल नहीं है। और देखिए, कोई लड़ाई इस्लामिक नहीं होती है। इस्लाम में कहाँ लिखा है कि हमने लड़ाई करनी है और बेगुनाहों को मारना है? ये कहाँ लिखा है? कौन सी, मुझे वो ज़रा दिखाएं, वो कौन सी पुस्तक है जो मुसलमानों की है जिसमें ये कहा गया है कि ये इस्लामी लड़ाई है? यहाँ तो मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, ईसाई और बौद्ध भी रहते हैं। तो कहाँ है ये इस्लामिक लड़ाई? क्या इस्लाम ये कहता है कि बेगुनाहों को मारो? कहीं नहीं कहता है। वो कहता है एक बेगुनाह को मारोगे तो तुम लोग जहन्नम की गोद में ही जाओगे। तो ये कहाँ है इस्लामिक लड़ाई? तो क्या ये पॉलिटिकल है? जो भी ज़रूर है। पाकिस्तान ये समझता है कि साहब ये मसला हल नहीं हुआ है जब से आज़ादी आई है। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से ये हल हो जाए, मगर वो लड़ाई से नहीं होगा, युद्ध से नहीं होगा, वो बातचीत से ही होगा। बातचीत का दरवाज़ा किसी न किसी से खुला रखना है।